यानी आर्टिकल 370 हटाने का जो फैसला था वो सही था। ये प्रावधान जो था आर्टिकल 370 ये अस्थायी था, अस्थायी प्रावधान नहीं था। भारतीय अदलिया भी अब मोदी अदलिया बन चुकी है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्ल किया जा रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मोदी से वफादारियां सामने आ रही हैं। भारतीय जजेस ने बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर के रख दी हैं और उस फैसले के हिसाब से भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। कर्फ्यू पर कुछ नहीं है, ना हड़ताल होता है ना कुछ होता है, ये 7 डेज खुला रहता है। 70 इम्प्लीमेंट हुआ तो आप देख लें तो उसमें आपको ये हैरत होगी कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट ऑन द डेली बेसिस ये स्टेटमेंट देता रहा कि हम 370 को नहीं मानते। यही गिलगित बल्तिस्तान जो कि आजकल पाकिस्तान में है, जिसके लोग आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये अगर इंडिया के साथ होता तो मैं तो कहता हूँ ये इंडिया का बहुत एक डेवलप्ड जगह होती। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और उनका कहना ये था कि पूरी एक तरीके से भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। लोगों ने कहा ये कि ये लगता ये है कि ये शायद फैसला मोदी साहब की डिसीजंस को वैलिडेट करेगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब आधिकारिक तौर पर कोर्ट की तरफ से भी ये फैसला आ गया कि जो सरकार ने 370 हटाया था कश्मीर से वो बिल्कुल सही था। स्पेशल वैल्यू देता था 370 कश्मीर को, वो कुछ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए था, ये परमानेंट नहीं था, ऐसा कोर्ट का कहना है। वैसे ये मामला कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इससे इस चीज़ का भी पता लगता है कि कुछ लोग जो देश का खाते हैं, देश का पीते हैं, देश का पहनते हैं और वो देश इनके लिए सब कुछ करता है, पर ये अपने देश की इज्जत और उससे प्यार नहीं करते। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में मसला बना रहे, भारत उसमें परेशान रहे, 370 का स्टेटस दे ताकि वहाँ पर उनका अपना एक फ्लैग हो और वो भारत में रहते हुए भी भारत के सेनानियों पर पथराव करें। ये सब चाहते हैं। अब इतना अमन चैन है जम्मू एंड कश्मीर में। कश्मीर में आप आराम से अब चारों तरफ तिरंगा लहरा सकते हैं और वहाँ तिरंगा लहरा रहा है। सब भारत माता की जय बोलते हैं। पहले जब पाकिस्तान के झंडे लहराते थे, पहले जब सैनिकों पर पथराव होते थे, वो सब पसंद आता है लोगों को जो इस मामले को कोर्ट तक लेकर गए हैं। खैर, उनके मुंह पर भी कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा तमाचा आया है। शायद से अब उन्हें पता चला हो ये देश अब सुधर रहा है। यहाँ इस देश में उन लोगों के लिए बिल्कुल जगह नहीं है जो राष्ट्र के खिलाफ जाते हैं, जो देश के खिलाफ जाते हैं। खैर, अब तो ये फैसला सबको मानना ही पड़ेगा। अब तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आ ही गया है फैसला। सब ये बताइएगा कि ये जो अब बातें हो रही हैं कि तकरीबन 200 से ज़्यादा जो लॉज हैं जो कि कश्मीर के हवाले से सिटीजनशिप राइट्स, लैंड, एम्प्लॉयमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो थी वो सारी बातें कुछ अमेंड कर दी गई, रिवोक कर ली गई। इसी तरह बाहर के जो लोग थे, फॉरेनर्स जो थे, वो अब उनको वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लैंड उनको अलॉट कर दी जाएगी। और ये जो चीज़ें हैं, आपको क्या लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल? कश्मीर का वो स्टेटस इस किस्म की स्टेटमेंट्स मुसलसल हमारे टीवी चैनल्स पे चल रही हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि हम भारत के साथ टर्म्स बेहतर नहीं चाहते। हम उनके मामले में बात कर रहे हैं, हम बार बार नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी ये भी करना चाहिए कि कश्मीर के इशू को लेकर एक बार फिर यूनाइटेड नेशन में जाने की बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन में जाकर हंगामा करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि वहां पर जाके इस इशू को हाईलाइट किया जाए। पाकिस्तान पहले भी कई बार इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट कर चुका है, लेकिन हासिल क्या हुआ? शायद कुछ भी नहीं। लेकिन ये जरूर है कि भारत ने जो जिस तरह से डेवलपमेंट का काम किया है कश्मीर में, वहां पर गल्फ कंट्रीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी आ गई है। ये बात भी सभी लोग जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज जो है वो भी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो फिर ऐसी सूरत में
क्या ऐसा होगा कि कोई पाकिस्तान की बात को सुनेगा या उसकी बात को सच मानेगा? ये जरूर एक सोचने की बात है, लेकिन पाकिस्तान में इतना कोई रिवाज है नहीं कि हम इस तरफ को सोचें या इस तरफ देखेंगे। कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है, और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं, और कई एक्सपर्ट्स यानी डिफेंस एक्सपर्ट भी जो अपने आप को कहते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, और मुसलसल नेगेटिव वाइब्स जो है वो भेजी जा रही हैं। कहा ये जा रहे हैं, एक एक्सपर्ट ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़ेंगे, अपने इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दूसरे एक्सपर्ट साहब जो आए हुए थे या फिर पेपर पे थे, आप समझे कि फोन कॉल पे थे, टीवी चैनल जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था, उनका ये कहना था कि जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को या फिर इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। अब हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे का क्या मतलब है ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उनका ये कहना था कि वहां पर भारत में जो माइनॉरिटीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, और इस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, यानी कि उनको सिरे से खत्म किया जा रहा है। और जितनी भी माइनॉरिटीज है, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो क्रिश्चियंस हो, और इसी किस्म की बातें की जा रही थी। उन साहब का ये भी कहना था कि जी जितने भी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं, जो कोई भी है, उनको गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में नहीं है, सिविलियंस हैं, जो कोई भी है, उनको इस बारे में बात करनी चाहिए, उनको इस बारे में लिखना चाहिए, इसके ऊपर ट्वीट करनी चाहिए। एक उनका कहना ये था कि पूरी एक तरीके से भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। अब ये बातें तो पहले भी होती रही हैं, उसके ऊपर कई डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो थे उनको बारी बारी फोन कॉल्स पे लिया जा रहा था। मुझे नहीं लिया, आप तो जानते हैं मुझे क्यों नहीं लिया, लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बताती चलूं कि ऐसा करने से होगा कुछ नहीं। इससे पहले भी पाकिस्तान ने बहुत बार कोशिश की इस किस्म की, मगर कुछ हो नहीं पाया। और अब इनको करना ये होगा कि अगर ये वाकई में चाहते हैं कि कश्मीर का कोई हल निकल आए और कश्मीर के लोग जो हैं वो सुख का सांस लें, ना सिर्फ ये कि उनके अपने इलाके में सुकून रहे, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी जो बार बार एक तरह से बात की जाती है, बार बार झगड़े की बात की जाती है, बार बार कई जंगे हम कर चुके हैं। उसमें जी नवाज शरीफ साहब का भी अभी जब आए हैं तो उनका यही कहना है कि वो भारत के साथ टर्म्स को बेहतर करेंगे। एक तरफ तो ये बात की जा रही है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि वो लोग इंडिया के साथ दोबारा से मिलना चाह रहे हैं। बस मैं तो कहता हूँ कि मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक बंदे को इधर बागी कैसे बनते हैं, बागी तो इसी तरह बनते हैं कि उनको अब उनका हक नहीं मिलता। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई मंजूर जो है वो एंटी स्टेट है, या कल को अगर दूसरा मंजूर गिलगित बल्तिस्तान में पैदा हुआ तो तब हम क्या करेंगे, तब वो कहेंगे कि यार वो भी एंटी स्टेट है। एंटी स्टेट तो एंटी स्टेट कैसे पैदा होता है, जब किसी बंदे को अपना हक नहीं मिलता तो वो आगे जाके एंटी स्टेट बन जाता है। क्या गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा तस्वुर किया जाता है? या तस्वुर तो बस नक्शे में है, बाकी हम उनको वो डेवलपमेंट्स नहीं दे रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम उनको दे रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसे हैं, मतलब मैं यही कहूँगा हमारे साथ जो इधर यूनिवर्सिटीज़ में जो दोस्त थे वो यही कहते हैं कि हमें बिल्कुल 30% मिल रहा है, उसके अलावा 70% में तो यही कहूँगा कि उनको नहीं मिल रहा। अगर गिलगित बल्तिस्तान इंडिया से अलग ना हुआ होता तो जिस तरह इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया मकबूजा कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, इंडिया लद्दाख में डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी डेवलपमेंट होनी थी। मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तानी तो ये बात भूल जाए कि वो इंडिया तक मुस्तकबिल में कभी पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमारे मुल्क के इस टाइम जो हालात है, और आप इंडियंस को देख ले तो ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिससे इंडियन हमसे आगे ना हो। आप अगर हर फील्ड में ऐसा फील्ड नहीं है, आप अगर हॉस्पिटलिटी में जाएंगे, टूरिज्म में जाएंगे, उधर अगर आप देख ले तो भाई आपको हर जगह पे इंडियन